बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने, जहां आपको बता दें पंचकुला से खबर। 3 निगमों के मेयर चुनाव की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी। 3 निगम, 1 परिषद और 3 पालिकाओं में चुनाव होंगे। अंबाला में मेयर पद महिला बीसीबी के लिए आरक्षित है और पंचकुला और सोनीपत में ओपन कैटेगरी, जहां 3 नगर पालिकाओं में 1 बीसीए, 2 ओपन। रेवाड़ी नगर परिषद महिला एससी के लिए आरक्षित है। उकलाना पालिका सीट महिला के लिए आरक्षित। पंचकुला से ये बड़ी जानकारी, जहां 3 निगमों के मेयर चुनाव की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हो गई है। 3 निगम, 1 परिषद। और आपको बता दें कि ड्रॉ की जो प्रक्रिया है वो 3 निगम के मेयर चुनाव के लिए पूरी। रेवाड़ी नगर परिषद महिला एससी के लिए आरक्षित किया गया, तो वहीं उकलाना पालिका सीट महिला के लिए आरक्षित। रेवाड़ी नगर परिषद महिला एससी के लिए आरक्षित, उकलाना पालिका सीट महिला के लिए आरक्षित। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अंबाला में मेयर पद महिला बीसीबी के लिए आरक्षित किया गया है। तो रेवाड़ी नगर परिषद महिला एससी के लिए आरक्षित है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उकलाना पालिका सीट महिला के लिए आरक्षित। अंबाला में मेयर पद महिला बीसीबी के लिए आरक्षित। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर अब जिस तरीके से यूएलबी की डिपार्टमेंट की ओर से जो ड्रा है वो निकाल दिया गया है। हरियाणा की 3 नगर निगमों में जो ड्रा है वो फिलहाल निकाला जा चुका है। अंबाला, पंचकुला और इसके अलावा सोनीपत। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है, अंबाला मेयर पद के लिए अब बीसीबी का जो जिस तरीके से आरक्षित कर दिया गया है इस सीट को। इसके अलावा पंचकुला और सोनीपत जो है वो पूरी तरीके से ओपन रहेगा। जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार है, अंबाला पहले महिला के लिए आरक्षित था, अब जो है बीसीबी के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया। धारूखेड़ा ओपन जो है वो रहेगा। उकलाना महिला के लिए ओपन रहेगा। सापला जो है वो भी ओपन रहेगा। तो ऐसे में अब ड्रा जो है वो निकाला जा चुका है। अब कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त जो है इस पर वर्क करेगा। तमाम जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने जो उनकी ओर से भी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इंतजार जो है अब किया जा रहा है कि पार्टी जो है किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने लेवल पर मीटिंग करेगी, किसको अपना कैंडिडेट बनाना है। क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जो मेयर का चुनाव है, या फिर जो नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से जो है तमाम पार्टियां जो है या सिंबल पर लड़े। क्योंकि बीजेपी का तो हर बार रहता है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद का जो चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी वो सिंबल पर नहीं लड़ती, लेकिन मेयर का चुनाव जो है वो देखा जाता है कि पार्टी जो है वो सिंबल पर लड़ती है। तो वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके से पार्टी जो है वो अपने अपने तौर तरीके से जो है प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है। कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर तमाम पार्टियां जो है वो एक दूसरे के सामने होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से लगातार यही आरोप लगाए गए हैं कि शहरों के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर जो जिस तरीके से नगर निगम है वहां वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। लोगों को काम करवाने में काफी दिक्कत होती है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं और भी तमाम चीजें हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। कांग्रेस जो है लगातार इस पर सवाल उठाती रही है कि नगर निगमों, नगर पालिका और नगर परिषदों में जो है खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ऐसे में अब यही मुद्दे तमाम जो है फिर से कांग्रेस पार्टी जो है जहां जहां चुनाव होने वहां उठाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में अब इसको लेकर जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दिया जाएगा। तो अब राज्य चुनाव आयुक्त पर निगाहें हैं कब तक चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि अब मार्च
मार्च या अप्रैल के अंदर ये जो 13 नगर निकायों के चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। जल्द ही इसकी डेट जो है वो अनाउंस की जा सकती है। बिल्कुल साहिल, चूंकि देखिए डेट अनाउंस को लेकर भी अभी तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, तो मुझे लगता है इसके संदर्भ में भी जो चुनाव की तारीख है वो इसे भी ध्यान में रखकर यहाँ पर रखी जाएगी। वोटर लिस्ट का भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।